हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी कारवा। और आज इस कारवा में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी मदर एंड्रॉयड पर। इट्स नॉट योर ऑर्डिनरी रोबोपोकैलिप्स मूवी बट अ फिल्म दैट टेल्स द इंटीमेट स्टोरी अबाउट क्रिएटिंग न्यू लाइफ इन अ डाइंग वर्ल्ड। मूवी के राइटर एंड डायरेक्टर है मैटसन टॉमलिन, जो कि हॉलीवुड के बिजिएस्ट स्क्रीन राइटर्स में से एक है। ही इज द मैन बिहाइंड द स्क्रिप्ट ऑफ प्रोजेक्ट पावर एंड लिटिल फिश। He is best known for Batman the Imposter, and his latest work is with Matt Reeves on upcoming movie The Batman। ये मूवी मैटसन के लिए बहुत खास है, और वो इस वजह से नहीं कि ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू है, बल्कि इस वजह से क्योंकि ये उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है। This Hulu original offers a dystopian sci-fi scenario that starts with a bang, but it falters in the later going. It's watchable enough, but grows less gripping and plausible। मदर एंड्रॉयड की इस दुनिया में ह्यूमंस टेक्नोलॉजी पर इस कदर निर्भर हो चुके हैं कि उन्होंने लगभग हर काम के लिए ह्यूमंस को एंड्रॉयड से रिप्लेस कर दिया है। घर के नौकर से लेकर स्कूल टीचर तक सब रोबोट्स है। इन रोबोट्स को इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि वे इंसानों को चोट ना पहुंचाए, लेकिन एक रात बिल्कुल वही होता है जो आज तक हम दुनिया भर की साईफाई मूवीज में देखते आए हैं, और जो आज भी एक बहस का मुद्दा है: रोबोट्स का इंसानों पर हमला और ह्यूमन सिविलाइजेशन का खात्मा। फिल्म का प्रीमाइस कुछ नया नहीं है। मूवी के शुरुआती 15 मिनट आपको यही फील देते हैं कि ये भी ह्यूमंस और एंड्रॉइड्स के बीच की जंग पर आधारित बाकी आम फिल्मों की तरह ही है, और ऐसा कहना पूरी तरह से गलत भी नहीं है। ये इस मूवी का एक पहलू है, लेकिन मूवी को अलग बनाता है इसका दूसरा पहलू, जो एक ऐसी लड़की की कहानी बताता है जो अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रही होती है, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। उसका बॉयफ्रेंड भले ही उसके हर डिसीजन में उसके साथ है, लेकिन वो तो ये तक नहीं जानती कि आखिर उसे अपनी पूरी लाइफ उसके साथ स्पेंड भी करनी है कि नहीं। क्या वे इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? और अचानक उसी रात को एंड्रॉइड्स, जो अब तक सर्वेंट्स थे, वे ह्यूमंस को मारना शुरू कर देते हैं। हर तरफ तबाही, सब मारे जा चुके हैं, चंद इंसान ही बचे हैं जो रोबोट्स का मुकाबला कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस तबाह होती दुनिया में इस बच्चे को जन्म देने का फैसला लेना कितना सही है, कितना सेफ है। ये कहानी है दो यंगस्टर्स के बारे में जो जवानी के जोश में गलती कर बैठे हैं, लेकिन वे इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हालातों की वजह से वे इससे भागते नहीं हैं। उन्हें नहीं पता कि फ्यूचर कैसा होने वाला है, लेकिन इस बच्चे को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए वे हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं। डायरेक्टर मैटसन का जन्म रोमानियन रेवोल्यूशन के दौरान हुआ, जब उनके पेरेंट्स को मैटसन के बेहतर फ्यूचर के लिए एक बहुत ही मुश्किल लेकिन जरूरी फैसला लेना पड़ा। वॉर और वायलेंस से दूर रखने के लिए उन्हें मैटसन को खुद से दूर करना पड़ा। अपने पेरेंट्स की आखिरी निशानी के तौर पर मैटसन के पास बस उनका लिखा एक लेटर ही था। अपनी लाइफ स्टोरी ही इनकी इस फिल्म की कहानी के पीछे की इंस्पिरेशन है। अपने दुख और दर्द को बयां करने का हर किसी का अपना तरीका होता है। कोई बोलकर बयां कर लेता है तो कोई उसे आर्ट का रूप देता है, और टॉमलिन ने ये काम अपनी इस मूवी के जरिए किया है। उन्होंने व्यूअर्स को अपने उस दर्द से जोड़ने की कोशिश की है जो वो सालों से कभी बयां नहीं कर पाए, जिसे वे अपने अंदर समा कर बैठे थे। दिस मूवी इज अ लव लेटर टू हिज पेरेंट्स, जहां कहानी अलग है, चेहरे अलग है, लेकिन हालात और दर्द वही है। तो ये था मूवी का इमोशनल पार्ट। अब बात करते हैं इसकी बाकी चीजों पर। मूवी कहीं इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती कि आखिर वो क्या कारण था जो रोबोट्स अचानक इंसानों के खिलाफ हो गए। मूवी में आपको रोबोट्स से फाइट तो नहीं दिखेगी, बस दिखेगा कि कैसे इंसान लाचारों की तरह इनसे बचते फिर रहे हैं। रोबोट्स इंसानों से स्ट्रॉन्ग है, क्लेवर है, ये खुद को और बेहतर बना रहे हैं, लेकिन ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, उनका प्लान क्या है, किस तरह वे अब तक इनसे लड़ पा रहे हैं, इनसे बचे हुए हैं। मूवी इस बात पर तो जरा भी फोकस नहीं करती। स्टोरी लाइन भी सिंपल है, आप आइडिया लगा लेते हो कि कहानी कहाँ जा रही है। क्लोई ग्रेस एंड एलिगी स्मिथ की एक्टिंग में कोई कमी नहीं, लेकिन एंडिंग को छोड़कर बाकी मूवी आपसे उतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती है। ये कैरेक्टर्स को ग्रो करने का टाइम नहीं देती, ना ही ऐसे मोमेंट्स बना पाती है कि आप उनसे इमोशनली अटैच हो पाए। Viewers will sympathize with them, but the script doesn't give that extra push to fully root for them. It lacks the emotional depth. तो कुल मिलाकर ये एक वन टाइम वॉच मूवी है जिसमें आपको थोड़ा एक्शन, थोड़ा ट्विस्ट और थोड़ा इमोशन देखने को मिलेगा। सो अगर आप उनमें से हैं जिन्हें कुछ सिंपल ही देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए है। एटलीस्ट इसे देखकर आपको ये तो नहीं लगेगा कि आपका 1.5 घंटा बर्बाद हो गया, जो मुझे नेटफ्लिक्स की न्यू हॉरर मूवी वेस्टलैंड को देखकर लगा था। इससे कबाड़ शायद ही कुछ और नेटफ्लिक्स पर होगा।